Hello, I'm Resham and you're watching DNP. Firstly, welcome back to our channel. In case अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, then what you waiting for? Please कर ले. Thank you. And I'm back with another update related to Shark Tank India Season 2. Yes, you heard that right. जहाँ Shark Tank India की Season 2 के एपिसोड 9 में एक यंग पति पत्नी that is यंग कपल की एक जोड़ी आई जो Birds of Paradise नामक हेयर कलर ब्रांड के फाउंडर है. ये भारत का पहला सेमी परमानेंट हेयर कलर ब्रांड है जो वीगन है और हर्बल ऑप्शंस के साथ साथ बालों के लिए बेहतर रंग भी बनाते हैं. जहाँ आज के यूथ को बालों को कलर करना बहुत ज्यादा पसंद होता है. एग्रीड. लेकिन मार्केट में मिलने वाले हेयर कलर काफी एक्सपेंसिव होते हैं या बालों के लिए हानिकारक भी हो जाते हैं. ऐसी डिमांड को पूरा करने के लिए युशिका और सिद्धार्थ ने इस हेयर कलर ब्रांड की शुरुआत की है. जहाँ पैराडाइज भारत का पहला सेमी परमानेंट हेयर कलर ब्रांड है जो पौष्टिक है और हर्बल विकल्पों यानी हर्बल ऑप्शंस के साथ साथ बालों के लिए बेहतर कलर प्रदान करते हैं. एंड द फैक्ट कि ये सेमी परमानेंट है एंड इफ यू लाइक चेंज और नॉट हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर कलर देन दिस कैन बी योर आंसर. जहाँ इसके पास 20 जी हाँ 20 से ज़्यादा कलर्स के ऑप्शन है और ये केवल 8 से 10 बार धुलने तक ही बालों का हिस्सा रहता है और उसके बाद आप पूरा कलर ऑप्शन दैट इज दूसरा कलर ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं. जहाँ पैराडाइज की प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केट में भी अवेलेबल हैं जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, पर्पल और इसकी खुद की वेबसाइट भी अवेलेबल है. इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 60,000 जी हाँ 60,000 से भी ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है. बट लेटेस्ट एपिसोड में पैराडाइज की वजह से एक मेजर फाइट भी हो गई बिटवीन द शार्क्स. Yes, you heard that right. Especially between Aman Gupta and Anupam Mittal. So क्या थी वो डिमांड एंड कैसा था पैराडाइज का पिच? Let's talk about that in detail and for that let's jump in. So let me tell you कि पैराडाइज के फाउंडर ने 1% इक्विटी पर 65 लाख रुपीस की डिमांड की जिसकी वैल्यूएशन 65 करोड़ लगाई गई. सो इस पर सभी शार्क्स ने क्या क्या ऑफर दिए? लेट मी टेल यू कि शार्क टैंक इंडिया के जो ये पर्टिकुलर एपिसोड था उसमें पहले पीयूष बंसल ने 65 लाख की फंडिंग की ऑफर की विद 5% इक्विटी. वहीं अनुपम और विनीता ने एक साथ 65 लाख विद 4% इक्विटी ऑफर की to Paradise. While on the other hand, Anupam Gupta offered 65 lakh with 5% equity on the whole. भाई उसके बाद क्या हुआ? फाउंडर्स ने 65 लाख with 3% की इक्विटी के लिए काउंटर ऑफर दिया जिसकी वैल्यूएशन अगेन 21.67 करोड़ लगाई गई. जब फाउंडर्स को विनीत और अमन एक साथ चाहिए थे, जी हाँ उन्हें अनुपम मित्तल का ऑफर नहीं चाहिए था और वो उनके साथ नहीं जाना चाहते थे. इसके लिए सारे शार्क्स आपस में भिड़ गए. जी हाँ, जब काफी बहसबाजी के बाद पीयूष बंसल और अनुपम मित्तल डील से बाहर हो गए. अमन और विनीता ने साथ मिलकर जी हाँ जो वो चाहते थे दैट इज जो हेयर डाई कंपनी थी पैराडाइज जो इनिशियली जो चाहती थी विद द कोलैबोरेशन ऑफ अमन एंड विनीता वही हुआ और अमन और विनीता ने साथ मिलकर इस डील को अपना नाम दिया. दोनों ने 65 लाख रुपीस देकर 2% इक्विटी प्राप्त की जो 32.5 करोड़ की वैल्यूएशन पर प्राप्त हुई. सो अनुपम मित्तल की ओर से विनीता सिंह के साथ एक जॉइंट प्रपोजल देने के बाद अमन गुप्ता विनीता को अपने साथ शामिल करने के लिए राजी हो गए. इस बीच पीयूष ने 1% इक्विटी के लिए ब्रांड को 65 लाख रुपीस ऑफर किए लेकिन ब्रांड फाउंडर विनीता और अमन से 3% इक्विटी के लिए 65 लाख रुपीस वो चाहते थे. जी हाँ, दे ओनली वांटेड टू गो फॉर अमन एंड विनीता एंड नॉट अनुपम. जब पिक्चर्स द्वारा काउंटर ऑफर दिए जाने के बाद अनुपम जो थे वो बौखला गए और ब्रांड फाउंडर को कुछ ईमानदारी ऑनेस्टी दिखाने के लिए कहने लगे. उन्होंने ये तक कहा कि ये वो गंदा गेम खेल रहे हैं. फिर विनीता ने अमन के साथ साझेदारी की और 2% इक्विटी के लिए 65 लाख रुपीस का निवेश किया. जहां इन सब के बीच अनुपम मित्तल टॉन्टेड अमन एंड सेड तुम वैल्यू ऐड नहीं करते, हीरोगिरी करते हो.
To this, Aman replied, hero hero रहेगा, villain villain रहेगा. जहाँ Anupam was pissed with Vinita and Aman for playing a dirty game with him, as these three sharks were in a deal earlier, like I said. जहाँ Anupam called the pitch messy and dirty and Piyush agreed to it, like agreed to all of this on the whole. वहीं अनुपम मित्तल ने sharks की integrity को भी क्वेश्चन किया and said, अगर मैं होता या किसी के साथ ऑफर किया होता तो आसमान भी हिल जाए, जमीन हिल जाए, मैं वहीं का वहीं खड़ा रहता और ये पैक्ट जो है ब्रेक नहीं करता. दैट इज ही डिड नॉट लाइक द फैक्ट कि अमन और विनीता एक साथ हो गए, जहाँ वो चाहते थे कि वो तीनों एक साथ हो या विनीता उनके साथ हो. जी हाँ, जहाँ अनुपम मित्तल कॉल अमन गुप्ता दल बदलू और ही सेड, तुम्हारी शक्ल से दिख रहा है कि तुम दल बदलू हो. टू दिस अमन सेड, अगर उन्हें हम चाहिए तो तुम चिड़ो मत. जी हाँ, वेल ये जो हमने पहले तो पैराडाई की बात करी और फिर उसके बाद जो ये शार्क्स की इतनी जो झड़प शुरू हो गई, ये लड़ाई शुरू हो गई, वेल आपने तो ये देखा और सुना मेरे तरफ से, तो इस पर आपका क्या टेक है शार्क टैंक इंडिया के इस लेटेस्ट एपिसोड पर एंड ऑल्सो अबाउट पैराडाई. डू लेट अस नो योर टेक इन द कमेंट डाउन बिलो. एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट. अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो पसंद आया देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP. यू कैन ऑल्सो follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP.